ओंकारं संयुक्तं योगिनां कामं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। अविरत सद्गुणोपाय पंचाय सकलभूतहितैषिकाय अनुरूपासिद्धिदाय सरस्वती नमोऽस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुर्नमः परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुणसम्पन्नं सर्वसंसारपरिवर्तिनं धर्मसम्पन्नं प्रतिबोधकाय शास्त्रं श्रीसूक्तिमुक्तावलीवन्दे। यस्य मधुरं सर्वदेवा तत्तन्नङ्कासिगणधरदेवा दिगणधरदेवा तेषां चास्य स्वप्नस्वामिनस्ते श्रोताय साधाय सन्तु। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गौतममुनि मंगलं कुन्दकुमार जयमस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्ये सर्वकल्याणकारिणे प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। श्री भगवान की जय। श्री भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुदेव की जय। आचार्य श्री सोमनाथ जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। महाराज की जय। बाबा साहब जी महाराज माता की जय। सुक्ति मुक्तावली सतर की जय। धर्म की जय। बोलो देव महाराज की जय। सिंदूर प्रकरस्तव परिशिरं क्रोडे कषायातपे दावाचे निज प्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्ति स्त्री कुछ कुंभ कुंड कुमरस श्रेयस्तरो पल्लव उल्लास प्रमयोर नग्न ज्योतिवर आशुप्रभो माधुव। पिछली गाथा में अपन ने जाना क्या कहा चरण पापम विमुक्ति दुर्गति लभते व्यापाद्यत्यागतम् पुण्यम संस्कृते श्रेयोते पुष्णाति निरोगता सौभाग्य निवृत्ति फलते प्रीति प्रसूदेश स्वर्ग गच्छति निवृत्तिं च रचयत यर्चातां निवृत्ता अर्धतां निवृत्ता अच्छा पापम अनंत भगवान की अर्चा हृदय भगवान की आराधना अनंत भगवान की पूजा पापों का नाश करने मुख्य कारण पाप है जो कोई चाहता नहीं लेकिन पाप करने से घबराता भी नहीं। तो क्या करना है कि पापों को अगर नाश करना है तो क्या करना कि अनंत प्रभु की भक्ति आराधना में लगो दुर्गति दुर्गति और प्रभु की भक्ति आराधना दुर्गति का नाश कराने वाले। दुर्गति को कोई प्राप्त होना नहीं चाहता कोई चाहता क्या ऐसे नरक को तिरंज आदि गतियों में पाप करके कैसे कष्ट कुछ रहता है जीव देखा कभी देखा तो ना वो गाय बंधी रहती है उसको डंडे से मारते हैं उस पर भार लगाते हैं कानों को छेद देते हैं ये तो एक गति का दुख है ऐसी तिरंज आदि गति अनंत दुखों से भरा हुआ है। अभी आपको इस बात का एहसास नहीं है कि ये आनंद है। अभी ये जो स्थिति है वर्तमान की इससे बढ़िया स्थिति क्योंकि सब कुछ उत्कृष्टता से प्राप्त है। क्या नहीं है जीवन में बोलते हैं
मेरे जीवन में कमी है। अरे तुम्हारे पास वो है जिसके लिए देव भी लालायित रहते हैं पर क्या कह रहा है कि दुर्गति का नाश कराने वाले अनंत प्रभु का भक्त जिनेन्द्र देव का भक्त पूजा आराधना करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आपदा व्यापात होती और आपत्तियां समस्याएं परेशानियां उससे दूर भागती हैं। प्रभु का भक्त कभी भी कष्ट में नहीं होता, कभी भी परेशानियों में नहीं होता। ऐसा यहाँ पर हम भक्ति का प्रभाव बताते हैं, कहते हैं कि पुण्यम संचिते, पुण्य का संचय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य सब कुछ कराने वाला है। पापोपार्जन हो रहा है घर गृहस्थी के कार्यों में, अगर भक्ति से दूर है तो क्या हो रहा है? आराधना से दूर है, जीवन में धर्म से दूर है तो क्या करना है? आपका सुख सुविधा चाहते हैं, वर्तमान में भी सुख को प्रदान करने वाला ये भक्ति आराधना और भविष्य का भी सुख। वर्तमान तो सुख में होता है जैसे होता ही है और आने वाला भाव भी सुख में। पुण्य संचय, पुण्य का संचय करो, पुण्य की वृद्धि करो। पुण्य बहुत संचित है, बहुत लिमिटेड है, एक निश्चित मात्रा में पुण्य को लेकर के पुण्य को पिछले जन्म में पुण्य किया ना, और धर्म से दूर होगा, भक्ति आराधना से दूर होगा तो वो पुण्य खर्च हो जाएगा। देखते हैं करोड़पति 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 भी करोड़पति जब तक तेरे पुण्य का विवेक नहीं करा तब तक तुझे माफ में पाप कर लेगा। जब तक पुण्य का उदय चल रहा है ना, जीवन में सारी अनुकूलताएं बन जाती हैं। अगर जीवन स्मूथली चलता है, सामान्य रूप से चलता है जैसा सभी चाहते हैं ना, उसके लिए क्या करना है? पुण्य का बैलेंस। जिनके जीवन में पुण्य का बैलेंस बना हुआ है उनका जीवन कैसा चलता है? सरल। जैसे हाईवे पर गाड़ी चलती है सरल, बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी परेशानी के, क्योंकि उनके जीवन में पुण्य का संतुलन, पुण्य की कमाई जारी रहती है। पैसा खर्च हो रहा है, कमाई के सारे साधन बंद कर दे, दुकान बंद कर दे, घर में बैठे रहे, बहुत पैसा है हमारे पास, खर्च हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कोई करता है क्या? ऐसा नहीं करता। कोई ना कोई धंधा व्यापार चलता ही रहता है, भले ही कितना भी पैसे वाला हो, वो कभी दुकान धंधा बंद करके नहीं बैठता। बुढ़ा भी हो जाएगा ना तो ऐसे कामता हो जाएगा, बैठे दुकान पर कमाई जारी रहनी चाहिए। इसी प्रकार से पुण्य की कमाई में जारी रहनी चाहिए। और उसका माध्यम क्या बताया? श्रेयम वेदपते, क्या कह रहा है कि लक्ष्मी की प्राप्ति, धन चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, धन के बिना जीवन उपार्जन के लिए, जीवन को चलाने के लिए धन व्यवहार आवश्यक है, धन की कमाई आवश्यक है। लेकिन धन की कमाई होती नहीं है। प्रयास तो बहुत करता है पैसे कमाने की, लेकिन पैसे की कमाई होती नहीं। और होती है तो क्यों होती है? पुण्य की। अनंत प्रभु के भक्ति आराधना से सब कुछ प्राप्त होता है। लक्ष्मी की भी
प्राप्ति होती है। अरे जो भक्ति मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाला है, वह संसारिक लक्ष्मी को नहीं देगा क्या? हाँ, कह रहे हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और क्या कहा कि निरोगता उष्णाति, निरोगता, आरोग्यता, स्वस्थता की प्राप्ति होगी। शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ, अब बढ़िया गाड़ी बंगला सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, अब तबियत खराब हो तो सुविधाएं का क्या प्रयोजन? कुछ भी है। शरीर की स्वस्थता से जीवन का आनंद है। यहाँ पर निरोगता पुष्ट होती है, स्वस्थता बनी रहती है, सौभाग्य विधाती, सौभाग्य को प्राप्त, सौभाग्य को प्राप्त कराता है, भाग्य की वृद्धि होती है, सौभाग्यशाली होता है। सौभाग्य से सब कुछ होता है। प्रीति पल्लवी, प्रीति पल्लवित होती, आपसे प्रेम और प्रीति। बहुत लोग हैं लेकिन आपस में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जीवन में रस है क्या? कोई आपसे बात करने वाला नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। प्रीति की वृद्धि होती है, प्रीति पल्लवित होता है, प्रीति विकसित होती है। जिनेंद्र देव के भक्त के जीवन में यश प्रसूते और यश की, यश और कीर्ति, उसकी नाम बढ़ाई चारों तरफ होती है। स्वर्ग गच्छति, स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र देव का भक्त आराधना करने वाला नियम से स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग सुख को प्राप्त होता है। निवृत्ति च रचते, और मुक्ति पद की रचना, मुक्ति पद की प्राप्ति का उपाय होगा। जैन प्रभु के भक्त के अनंत प्रभु की आराधना भक्ति करना वाली है। यहाँ पर भक्ति का प्रभाव बताया। आगे कहा कि कैसी है वह पूजा, जिनेंद्र देव की पूजा, अनंत प्रभु की वह पूजा कैसी है, सो कहते हैं। सर्वस्तस्य गृहाङ्गणं सहचरी, साम्राज्यलक्ष्मी शुभा, सौभाग्यादिगुणा बलिर्विलसति, स्वैरम्भकुर्विष्णवी, संसारसुतरक्षिकं करतर, प्रोढेरुटत्याञ्जसा, यश्रद्धा बलभाजनं जिन्वते, क्या कहा? श्रद्धा बलभाजन पूर्ण श्रद्धा से रहित जो पुरुष जिनेंद्र देव भगवान की पूजा करता है, चुपने में गलती हो गई। क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा भर भाजनम यह जना जनपदे पूजा करते, पूर्ण श्रद्धा से सहित जो पुरुष जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, तस्य स्वर्ग गृहांगणम, उसके लिए स्वर्ग घर के समान कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव पर, अनंत प्रभु पर पूर्ण आस्था होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देखो आस्था, विश्वास, श्रद्धा एक ऐसी गुण है जो अगर गलत दिशा में हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये दुनिया, संसार विश्वास पर चल रही है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, और उससे जाते हैं एक स्थान को, तो बोले पेड़ कितना हुआ, तो बोले 112 रुपये, 500 का नोट निकल के देती है, भैया मेरे पास 500 का नोट खुला हो, तो बोले मेरे पास खुले नहीं है, मैं लेकर के आता हूँ।
और वो आप उसको 500 का नोट देते हैं, जब भैया खुले करा करके आपको विश्वास कि वो पैसे लेकर के आएगा, पैसे लेकर के भागेगा नहीं। डॉक्टर पर भरोसा होता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर अगर भरोसा है नहीं है ना, तो उसकी दवाई काम नहीं करती। और घर के बाजू का वो बाबा है ना, 5 रुपये की पुड़िया देता है, वो दवाई काम कर रहा है, तो उस बाबा पर विश्वास है, उस बाबा पर भरोसा है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि भरोसा विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अनंत प्रभु जिनेंद्र देव पर विश्वास होना, भरोसा, श्रद्धा कि और कोई मेरा भला करने वाला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षो रक्षित। कहते हैं ना, अन्यथा शरणं नास्ति, हे प्रभु आपके बिना और कोई दूसरा शरण नहीं है। सुख चाहते हैं तो हमें उनकी शरण में जाना होगा जिन्होंने सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त किया। तो भगवान सुखी दिखाई देते हैं, बाहुबली भगवान सुखी दिखाई देते हैं। अगर आपको लाख रुपए चाहिए तो आप उसके पास जाओगे जिसके पास करोड़ रुपए है, जाओगे ना। चौराहे पर ऐसे में बैठा हुआ है, उसको बोलोगे है ही नहीं तो देगा कहाँ। जो खुद परेशान है, जो खुद दुखी है, जो खुद इस संसार में भटक रहा है, वो मुझे कैसे सुखी कर सकता है। एक और एक शरण है, एक और एक रक्षक है, वो जीवित अनंत प्रभु तीर्थंकर भगवान ही मेरे उपास्य है, मेरे पूज्य है। ऐसी अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए जिनेंद्र प्रभु के प्रति। तस्य स्वर्ग विरामण, उसके लिए स्वर्ग कैसा है, घर की नियम से स्वर्ग को प्राप्त, नियम से जिनेंद्र देव का सच्चा भक्त आराधक वह नियम से स्वर्ग को प्राप्त होता है। और क्या कह रहे थे, शुभ साम्राज्य लक्ष्मी सहचरी, साम्राज्य लक्ष्मी दासी हो जाती है, उसके अधीन होती है। अरे चक्रवर्ती जैसी संपदा की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती। कह रहे हैं कि साम्राज्य लक्ष्मी, उसके पीछे पीछे भक्ति। अरे सौभाग्यादि गुणवली वपु वेश बनी स्वयं वैसती, सौभाग्यादि गुण उसकी शरीर के घर में स्वच्छंद रूप से शोभायमान होते हैं। जिस प्रकार से घर में विचरण करते हैं ना, अपने घर में कैसी स्वतंत्रता से विचरण, कहीं भी जाए कोई रोक टोक के बिना अपने घर में घूमता है, इधर घूमता है। ऐसे ही सौभाग्य आदि गुण उसकी शरीर रूप में स्वतः ही विद्यमान होते हैं, स्वच्छंद विचरण करती है, शोभायमान होती है। संसार सूत्र और संसार सरलता से पार करने योग्य, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से वो इस दुर्लभ, इस दुर्गम संसार को पार कर लेते। समुद्र है ना, समुद्र को पार करना आसान है क्या? उसी प्रकार से इस संसार के समुद्र को बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से प्राप्त। अंजसा शुभम करते क्रोड़े लुटते, वास्तव में मोक्ष उसके हाथ के मध्य में लुटता है। क्या कह रहे हैं, वास्तव में मोक्ष उसके क्या करता है, बहुत ही निकट है। मोक्ष क्या है उसके लिए, सामान्य सी बात, बड़े कह रहे कि उसके हाथ में है। जैसे ना तो मेरे बस की है, तो अपने बस की रहती है तो फिक्र नहीं रहती कि तो मेरे, उसके लिए मोक्ष की निश्चितता होती है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आगे छोटी सी और गाथा देख लेते हैं।
जिन भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सम्यक्तमेव संसार कारणं मोक्ष कारणं। अपन देव दर्शन में कहते हैं ना, जिनेर भक्ति दिने दिने सदा में सदा में क्या करें। एक सच्चा जैन जो होता है उसके मन में यही भावना होती है क्या कि मुझे जिनेंद्र देव की भक्ति की प्राप्ति भाव भाव में दिने दिने मेरे लिए जिनेंद्र देव की भक्ति की वृद्धि हो, भाव भाव में जिनेंद्र देव की भक्ति की प्राप्ति हो, ऐसे उसके मन में भावना होती है। जिनेंद्र भक्ति दिने दिने सम्यक में संसार वारणम मोक्ष कारण। क्या करें, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो, सम्यक ही संसार का छेदक को मोक्ष का कारण। अभी सारी जो बातें कही कि साम्राज्य आदि को देने वाला और अंजसाम श्रोण कतर टोले लुटते, तो उसके लिए शिव अर्थात मोक्ष उसके बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। मोक्ष उसके मतलब निश्चितता हो जाती है उसके लिए, ऐसा है क्योंकि वो जिनेंद्र देव की भक्ति सम्यक दर्शन का कारण है। जिन दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति, जिन बिंब दर्शन से जिनेंद्र देव की पूजा आराधना हमारे लिए सम्यक दर्शन का, कि जिन दर्शन से निज दर्शन का, जिनेंद्र देव का दर्शन हमारे लिए क्या कहा, सबसे पहला सारा वर्ष में देव पूजा बताया। जैन के भी लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है, जो नित्य देव दर्शन करता है। तीन बातें हैं, जैन कहलाते हैं तो उसमें तीन बातें होना आवश्यक है। सबसे पहला जिनेंद्र देव के दर्शन और छान के पानी पीना और रात्रि भोजन, ये तीन बातें एक जैन के जीवन में नियम से होती है। लक्षण बताया, लक्षण अर्थात पहचान की चिन्ह। किसी वस्तु को अपन पहचानते हैं तो उसके लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं। काली मिर्च कैसा है, काले रंग का होता है और गोल गोल होता है, वो कैसा होता है, वो काली मिर्च होता है। तो ये सारे जो क्या बताए, काली मिर्च के लक्षण बताए। उसी प्रकार से जैन के लक्षण क्या है, नित्य देव दर्शन, छान के पानी और तो सबसे पहली बात क्या करें कि रोज जिनेंद्र देव के दर्शन करने चाहिए। रोज जिनेंद्र देव का दर्शन, नित्य जिनेंद्र देव का दर्शन किस दिन हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। जिनेंद्र देव का दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के जिन बिंब में स्वयं का स्वरूप नजर आना चाहिए। जिस प्रकार से दर्पण में अपने मुख को निहारते हैं, दर्पण क्या कहते हैं, कन्नड़ी, उसमें दर्पण में क्या करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं और चेहरे को देखते हैं तो चेहरे के अंदर में जो कुछ भी दोष होते हैं, कालिख लगी होती है, उसको कालिख को अपन दूर करते हैं। उसी प्रकार से जिनेंद्र देव का दर्शन करके अपने दोषों को दृष्टिपात करके और उसे दूर करते हैं। जिनेंद्र देव और हमारे में कोई अंतर, अनंत प्रभु और हमारे में कोई अंतर, मैं भी अनंत प्रभु के समान हूँ। ऐसी समानता का बोध सम्यक दर्शन, कि जैसा स्वरूप मेरा है वैसा स्वरूप कैसा है, वो सम्यक दर्शन में कारण होता है। सम्यक ही संसार का छेदक और मोक्ष का कारण है। कि संसार का विस्तार क्यों हो रहा है, सम्यक दर्शन को अपने आप को आत्मा नहीं जाना, अपने आप को भगवत स्वरूप नहीं जाना, इस कारण क्या होता है, इस संसार में मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे घर गोधन, और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा गौ धन आदि
इन्हीं उलझनों में उलझा रहा, स्वयं को नहीं जानने के कारण। देखो, सभी ये बात को जानते हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, भगवान की स्वरूप है। कोई पहली बार नहीं सुन रहे, हम भी भगवान बन सकते हैं, हमारे अंदर में भगवान बनने की क्षमता योग्यता है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन इसका विश्वास है, इसका विश्वास, इसका श्रद्धान आवश्यक है। जिनेंद्र देव की भक्ति सम्यक दर्शन का कारण बनती है, और वो सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष महल की क्या है? पहली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं का। सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का सबसे पहले किसको रखा था? सम्यक दर्शन के साथ वो ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन के साथ चारित्र में सम्यक चारित्र की श्रेणी में मोक्ष महल का आधार है। जीवन में धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। यहाँ पर देखिए, जिनेंद्र देव की भक्ति सम्यक की उत्पत्ति में कारण है, और सम्यक क्या है? संसार का छेदक है, संसार का नाश करने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसे सम्यक दर्शन से सांसारिक भोग तो सहज मिलता है। सम्यक दृष्टि के लिए सांसारिक भोग, सांसारिक संपदा तो क्या बड़ी आसानी से प्राप्त होती है। जैसे वृक्ष के नीचे बैठ जाने पर वृक्ष की छाया की अर्चना नहीं करनी पड़ती, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन वो आत्मबोध है, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कराती है, वह स्वयं प्राप्त हो जाती है जिनेंद्र की भक्ति के प्रभाव से। इस प्रकार से जिनेंद्र की पूजा कैसी है, उनकी भक्ति का क्या प्रभाव है, हमें जाना आने वाले दिनों में हम इस तरह से जानेंगे। आज ही है चंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आशुनाथ भगवान की, काशीनाथ महावीर भगवान की, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री गुरुदेव की, आचार्य श्री सोमनाथ जी स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मंगलदेव श्री जयदेव जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, महाराज की, राजस्थान वाणी माता की, सुखी मुक्ता की, जय धर्म की जय।